ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का क्वेश्चन कर लिया था। परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल के क्वेश्चन में भी वही किस्म की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमने क्या क्या बनाया था? सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल, जर्नल जर्नल, जर्नल लेजर, सब्सिडियरी लेजर किसके? अकाउंट्स रिसीवेबल के, और शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल हमने बनाया था। सही है, तो अभी हम यही काम परचेज जर्नल में करने वाले हैं। बहुत आसान सा मैंने क्वेश्चन रखा है, उसके बाद में इसका हैंडआउट जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है ना, उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर हम आगे चले जाएंगे। द एबीसी, और कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा। एबीसी कंपनी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2016। अदान हो रही है, रुक जाते हैं। ओके बेटा, सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना पड़ता है ना कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस जर्नल में एंटर होगी। तो पहली देखिए ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, परचेज किए मर्चेंडाइज उधार पर, तो दोनों शराइत पूरी हो गई। मर्चेंडाइज भी खरीदी, उधार पर भी खरीदी है, तो ये कहाँ जाएगी? परचेज जर्नल में। इसके बाद मर्चेंडाइज फिर खरीदी है उधार पर, तो ये भी कहाँ जाएगी? परचेज जर्नल में। इसके बाद मर्चेंडाइज नेशनल इंटरप्राइजेस को वापस किए, तो देखिए नेशनल इंटरप्राइजेस हमने उधार पर खरीदी थी, तो ये परचेज रिटर्न जर्नल में चली जाएगी। इसके बाद मर्चेंडाइज फिर खरीदी है उधार पर, तो ये भी परचेज जर्नल में जाएगी। इसके बाद परचेज की मर्चेंडाइज उधार पर, ये भी परचेज जर्नल में जाएगी। फिर रिटर्न किए हबीब कॉर्पोरेशन को, हबीब कॉर्पोरेशन को हमने उधार में बेची थी, तो ये भी परचेज रिटर्न जर्नल में जाएगी। तो जीजे की कोई ट्रांजेक्शन यहाँ मौजूद, सारी की सारी परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल की है। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल, सेल जर्नल, सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल सबकी ट्रांजेक्शन हो, तो फिर आप सारे जर्नल बनाएंगे। अब ये बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन को परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में पोस्ट करें, और अकाउंट टेबल सबसे लेजर और जर्नल लेजर बनाएं, और शेड्यूल भी बना लेंगे। तो सबसे पहले बनेगा परचेज जर्नल एंड परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो सबसे पहली टाइम देखिए इसकी स्केचिंग क्या होगी। परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की स्केचिंग बिल्कुल सेल जर्नल की जैसी है, लेकिन बस चेंजेस क्या आ रही है। यहाँ परचेज जर्नल सेल जर्नल लिखते थे ना, यहाँ परचेज जर्नल आ गया, और नेम ऑफ कस्टमर की जगह पे क्या आ गया? नेम ऑफ सप्लायर। इसी तरीके से यहाँ पर भी नेम ऑफ सप्लायर आ गया और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल लिख दिया हमने। बाकी इसकी स्केचिंग बिल्कुल वही है परचेज जर्नल की, और यहाँ क्रेडिट मेमोरेंडम की जगह पे क्या आ गया? डेबिट मेमोरेंडम। बाकी स्केचिंग वही है। अब आप जाएंगे और पहले देखेंगे कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही है। जून 4 2016 जून 4 पीजे की ट्रांजेक्शन है 312 रुपए से। सही है, तो हम जाएंगे पीजे में 2016 जून 4, और क्या नाम क्या है इनका? नाम है इनका नेशनल एंटरप्राइज 312। तो हम इधर लिखेंगे नेशनल इंटरप्राइज और 312 अमाउंट है इनका 312। इनवॉइस नंबर 312 है, अमाउंट 640 है। सही है, तो 312 हमने इनवॉइस लिख दिया और अमाउंट 640 लिखकर, ये डॉलर में हम इसे रुपीस में ही कंसीडर कर रहे हैं। सही, इनवॉइस में आएगा, ये रही इनवॉइस नंबर 312। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन देखें। अगली ट्रांजेक्शन भी परचेज जर्नल की है, यूनाइटेड इंटरप्राइजेस। तो 12 तारीख, तो आप लिखेंगे 12, और क्या नाम है? यूनाइटेड इंटरप्राइजेस। इसका क्या है? 318 इसका इनवॉइस नंबर है, और इसका 1400 रुपये 1400 इसकी अमाउंट हो गई। सही है। इसके बाद परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल की ट्रांजेक्शन है 706, क्या नाम है? नेशनल इंटरप्राइज जून 15। तो ये परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल है। इधर आप डेट लिखेंगे पहले 2016
जून 16 देखा है ना बेटा, जून 15 नेशनल एंटरप्राइज, तो आप यहाँ पर जून 15 लिखेंगे और नेशनल इंटरप्राइजेस। इसके अलावा डेबिट मेमोरेंडम नंबर क्या है इसमें? डेबिट मेमोरेंडम नंबर इधर दे रहा है 726 और अमाउंट 150 है, तो 726 और अमाउंट 150, इस तरीके से ये भी पोस्ट हो गई। तो बहुत आसान है, मैं मुझे करवाना इस वजह से है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, वो आपको समझ में आ जाए। फिर उसके बाद जून 18 को फिर परचेज किया अल हबीब कॉर्पोरेशन से, जून परचेज किया है तो परचेज जर्नल जून 18 क्या नाम था? अल हबीब कॉर्पोरेशन, अल हबीब कॉर्पोरेशन, ये नाम लिख देना है आपने। फिर इसके बाद क्या क्या हमारे पास 445 अमाउंट है, 328 इनवॉइस नंबर है, तो इनवॉइस नंबर में 328 और 445। इस तरीके से अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं कहाँ जाएगी। अगली ट्रांजेक्शन 25 नेशनल एंटरप्राइज से खरीदा है, ये भी पीजे में जाएगी, तो 25 डेट लिखकर नेशनल एंटरप्राइजेस, नेशनल, और उसके बाद इसका जो है वो इनवॉइस नंबर 340 अमाउंट 575, 340 और 575 अमाउंट आ जाएगा, ये भी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है? अल हबीब को वापस किए जून 28 को, तो जून 28 में पीआरजी में चले जाएंगे, और किसको वापस किए? अल हबीब कॉर्पोरेशन, कितने की गुड्स वापस किए? और डेबिट मेमोरेंडम क्या है? डेबिट मेमोरेंडम है 727 50 रुपए, तो 727 डेबिट मेमोरेंडम में लिख देंगे और 50 रुपए यहाँ पे आ गया। हो गई सारी ट्रांजेक्शन, और अमाउंट भी, अच्छा अमाउंट भी सही लिखा है, ओके। अब इसके बाद इसको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए आप इसको टोटल करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए आप करेंगे टोटल, टोटल आ गया इसका इतना। इसके सामने 3060 के सामने देखिए दो लाइन जो है, इसमें मंथ की लास्ट डेट लिखेंगे। क्या डेट होती है? जून की 30। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? जो उधार में मर्चेंडाइज खरीदते हैं ना, वो वाली एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस, डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। ये सवाल लास्ट क्लास में ही सॉल्व हो जाता, लेकिन बस थोड़ा सा बातें हो गई। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये हमने एंट्री बना ली। इसके बाद परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में भी इसी तरीके से एंट्री पास करेंगे और इसको सम करेंगे, और यहाँ पर जून 30 लिखकर एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट। सेल्स रिटर्न कहाँ से आ गया? अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। भाई एंट्री ये वाली बनेगी, वहां बन रही थी परचेज सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीव्ड क्रेडिट, या बनेगी परचेज अकाउंटेबल डेबिट, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट। अच्छा यहाँ पर आप क्रेडिट डेबिट भी लिखेंगे, क्रेडिट एंड डेबिट वहां लिखा था मैंने, सही है, ओके। ये हमने परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल बना लिया। इसके बाद आपको जर्नल बनाना होता है, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है ही नहीं जो पीजे पीआरजे में ना गई हो, तो जर्नल में सिर्फ यही दो एंट्रीज जो आपने बनाई है इनको आप कॉपी कर देंगे। तो जर्नल में आप आएंगे और ये देखिए मैंने दोनों एंट्रीज कॉपी कर दी, तो इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। डेट लिख के मंथ की लास्ट डेट लिखेंगे, और ये हमारे पास क्या क्या अमाउंट है 3060 से ये एंट्री बन गई, 200 से ये एंट्री बन गई, तो ये एंट्री ऐसे बन जाएगी। अगर कोई और एंट्री रही भी होती तो पहले उसको बनाते, फिर इनको कॉपी कर देते। अब ये जो दो एंट्रीज पीजे पीआरजे में मौजूद है यहाँ पर, इनसे लेजर बनेंगे। एक बनेगा परचेज का अकाउंट जर्नल लेजर में, एक बनेगा अकाउंट पेबल का अकाउंट, और एक बनेगा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का अकाउंट जर्नल लेजर में। तो जर्नल लेजर में इसके बराबर में कर लेता हूँ। चलें, आप लोग जर्नल लेजर बनवा रहे हैं तो पहले हम नाम लिखेंगे ऊपर। क्या नाम है इसका? नाम है बिजनेस का ABC कंपनी, सही है। तो हम जर्नल लेजर में यहाँ पर ABC कंपनी लिखकर जर्नल लेजर को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। जनरल लेजर, ये आप लोग खुद भी कर लेते हैं,
इसमें पहला अकाउंट बनेगा किसका, परचेजेस का, और फिर इसे पोस्ट करेंगे। क्या देखेंगे कि हमारे को सोल्यूशन में परचेज जर्नल में आ रहा है और डेबिट हो रहा है कितने से, 3060 जून 30 को। तो आप जर्नल लेजर में आएंगे और यहाँ परचेज को डेबिट करेंगे 2016 जून 30, और यहाँ लिख देंगे आप कि ये कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, पीजे से, पीजे, और कितना अमाउंट था उसका, 3060, ये हमने पोस्ट कर दिया। इसके अलावा हमारे पास कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, एक अकाउंट हमारे पास है अकाउंट्स पेबल, जो क्रेडिट हो रहा है 3060 से। तो हम जाएंगे और नया अकाउंट ओपन करेंगे अकाउंट्स पेबल का, क्रेडिट करेंगे इसको कब, 2016 जून 30 को क्रेडिट करेंगे। कहां से पोस्ट कर रहे हैं इसको, परचेज जर्नल। तो आप परचेज जर्नल से पोस्टिंग करेंगे और कितने से ही क्रेडिट हो रहा था, 3060। फिर इसके बाद दोबारा जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास अकाउंट पेबल डेबिट हो रहा है 200 से। तो जर्नल लेजर में आकर इसको डेबिट करेंगे 2016 जून 30, और ये कहां से आ रहा है, पीआरजे से। प्रोसीजरल वर्कर्स आ रही है जी, कितने से, 200 रुपए से। अब इसका, इस अकाउंट का बैलेंस आप ऐसे ही निकाल लेंगे और इसका बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में ही आता है। कितना बैलेंस आएगा, माइनस कर लेंगे 3060 में से, जब लेस करेंगे 200 तो क्या आ जाएगा, 2860। अब जब हम सब्सिडी ले, ये अकाउंट पेबल का कंट्रोल अकाउंट है, मतलब तमाम सप्लायर को हमें 2860 रुपए देने। तो सब्सिडी लेजर के अंदर जब हम तमाम सप्लायर के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो उसका सम भी यही आना चाहिए, ये आपको पता है। वहां अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बन रहा था, यहाँ अकाउंट पेबल का बन रहा है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है हमारे पास, परचेज रिटर्न अलाउंस, तो वो भी बना लेंगे हम, क्रेडिट हो रहा है वो। तो यहाँ पे एक नया अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, और ये हो रहा है क्रेडिट 2016 जून 30 को क्रेडिट हो रहा है। कहां से पोस्ट हो रहा है ये, पीआरजे से, और 200 रुपए, खत्म। ये जर्नल लेजर में यही काम करना होता है, वैसे पहले भी हमने यही किया था। जर्नल लेजर में हमारा काम का जो मेन अकाउंट है वो ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तमाम अकाउंट्स के बनाएंगे सब्सिडियरी लेजर, मतलब अकाउंट पेबल के जो अकाउंट है इसके अलग अलग सप्लायर के अकाउंट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ स्केचिंग की हुई है। अब इसके अंदर आपको सब्सिडी लेजर बनाने, कितने सप्लायर हैं हमारे, हमें यहाँ देख लेना है। एक नेशनल एंटरप्राइजेज है, छोटा सा सवाल है, इस पर देखना पॉसिबल है। एक यूनाइटेड एंटरप्राइजेज है और एक हलाबीब कॉर्पोरेशन है, और तीनों में से 2 डेबिट क्रेडिट दोनों हो रहे हैं, और एक सिर्फ, मतलब एक, तीनों में से दो जो है वो परचेज अलाउंस जर्नल में भी आ रहे हैं, बाकी एक नहीं आ रहा। अब देखिए हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, अकाउंट पेबल का। तो अगर हम पीजे से पोस्टिंग करेंगे ना तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है, तो फिर सब्सिडी लेजर में क्रेडिट में लिखेंगे। और पीआरजे से पोस्टिंग करेंगे तो उसमें अकाउंट पेबल देखें डेबिट हो रहा है, तो हम फिर डेबिट में पोस्टिंग करेंगे। जैसे मैंने सब्सिडी लेजर रिसीवेबल के बनाए थे, रिसीवेबल के, तो हमने सेल जर्नल से पोस्टिंग की थी तो वहां अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा था, तो हमने डेबिट में लिखा था। सेल जर्नल अलाउंस जर्नल में अकाउंट पे पोस्टिंग हो रही थी, वहां से पोस्टिंग हो रही थी, तो वहां पर अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा था, क्रेडिट, तो हमने क्रेडिट में लिखा था। अब हमें पोस्टिंग करते वक्त ख्याल रखना है कि हम कौन से जर्नल से पोस्टिंग कर रहे हैं। तो पहले हम बनाएंगे नेशनल एंटरप्राइजेस का अकाउंट सब्सिडी लेजर में। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हम ABC, ये सब्सिडियरी लेजर कहलाते हैं, लेकिन ये जो अकाउंट बने हुए हैं और ये अकाउंट की सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म कहलाती है। तो ये मैंने पहले सेल जर्नल में करवाए तुम्हें। इधर आप लिखेंगे अकाउंट्स, अच्छा यहाँ लिख दें आप क्या आप बना रहे हैं, क्या, सब्सिडियरी लेजर। इसमें तमाम सप्लायर के अलग अलग अकाउंट होंगे। सब्सिडी लेजर किसके बना रहे हैं हम, अकाउंट्स पेबल के। अब अकाउंट्स पेबल के सब्सिडी लेजर की स्केचिंग में क्या था, यहां आ जाती है डेट, और डेट के बाद यहां पर हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन और पोस्ट रेफरेंस, और डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। तीनों अकाउंट में इसी तरीके से बनेगा।
नाम क्या है इसका? पहला जो हमारा सप्लायर है उसका नाम हमें नजर आ रहा है नेशनल एंटरप्राइजेस। तो सबसे लेजर में आके उसका नाम लिखेंगे, नेशनल एंटरप्राइजेस का बन रहा है। तो पहले नेशनल एंटरप्राइजेस आ रहा है किसमें? पीजे में। पीजे में कितनी मरतबा आ रहा है? वो 2 मरतबा, ये भी है और ये भी है। पीआरजे में 1 मरतबा आ रहा है। तो पहले पीजे में आ रहा है 4 को, फिर पीआरजे में आ रहा है 15 को, फिर पीजे में आ रहा है 25 को। डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले 4 को नेशनल एंटरप्राइजेस 640 रुपए से है, डेबिट में लिखूंगा क्रेडिट में लिखूंगा? क्यों? क्योंकि अकाउंट पेबल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं सबसे लेजर में जाकर यहाँ डेट लिखूंगा 2016 और जून व्हाट? जून 4। कहाँ से पोस्टिंग कर रहे हैं हम कर रहे हैं परचेज जर्नल से पोस्टिंग। और कहाँ पर लिखेंगे इसको? क्रेडिट में। क्यों लिखेंगे? क्योंकि परचेज जर्नल में अगर आप देखें तो हम यहाँ से पोस्टिंग करेंगे तो अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। क्रेडिट में कितना? 640। अब यही 640 यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस के कॉलम में 640 लिखा हुआ है, ये डेबिट है या क्रेडिट है? क्योंकि क्रेडिट में से आया तो ये क्रेडिट है। फिर इसके बाद आप जाएंगे तो नेशनल एंटरप्राइजेस 25 को आ रहा है यहाँ पर और 15 को आ रहा है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में। तो हम यहाँ से पोस्टिंग करेंगे और परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में अकाउंट टेबल क्या हो रहा है? डेबिट। तो हम डेबिट में पोस्टिंग करेंगे 215 तारीख। तो आप यहाँ लिखेंगे 15, कहाँ से लेके आ रहे हैं? परचेज रिटर्न जर्नल, और ये चला जाएगा कहाँ पर? डेबिट में। कितना डेबिट में? 200। क्रेडिट में आएगा नील। अब ये जो बैलेंस था 640, ये डेबिट था क्रेडिट था? और आपको पहले बताया जा चुका है कि जब आप बैलेंस करेंगे तो डेबिट टैब एक जैसे ऐड हो जाएंगे और डिफरेंट जो होंगे वो लेस हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो ये आपस में लेस होकर अमाउंट आएगा। इसमें से ये आप लेस कर लें तो आपका बैलेंस बच गया 440 रुपए। कहाँ चला गया ये? ओके, इसमें से इसको लेस कर लेंगे तो 440 रुपए बच गए। यानी हमें इनिशियली सप्लायर को कितने देने थे? 640 नेशनल एंटरप्राइजेस को, लेकिन 200 रुपए की गुड्स वापस कर दी तो अब हमें उसे 440 रुपए देने हैं। इसके बाद दोबारा आ जाए आगे, फिर नेशनल एंटरप्राइजेस 25 में आ रहा है और 575 रुपए से आ रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है डेबिट? 575 से 25 में, तो आप 25 डेट डालेंगे और आप लिखेंगे, आप कहाँ से लिख रहे हैं इसको? पीजे, और डेबिट करूं क्रेडिट? क्रेडिट क्यों? क्योंकि हम लोग परचेज जर्नल से पोस्टिंग कर रहे हैं, अकाउंट पेबल क्रेडिट है 575, तो आप 575 यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में। और क्योंकि ये भी क्रेडिट है 440 और ये भी क्रेडिट है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी कि 1015 रुपए हमें नेशनल एंटरप्राइजेस को पे करने हैं। अब ये इसका फाइनल बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आप अगले 2 सप्लायर के अकाउंट भी बनाएंगे। अगला कौन है हमारा सप्लायर? इसके लिए जाएंगे हम आगे पीजे पीआरजे में, तो हमें मिल रहा है यूनाइटेड एंटरप्राइजेस। ये एक ही पोस्टिंग है बस यूनाइटेड एंटरप्राइजेस, 1400 रुपए से 12 तारीख को। तो आप इधर आएंगे, पहले लिखेंगे कि हम अकाउंट बना रहे हैं किसका? यूनाइटेड एंटरप्राइजेस का, और डेट लिखेंगे 2016 जून एंड 12। ये कहाँ से पोस्टिंग आ रही है? ये आ रही है परचेज जर्नल से, और डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट में। कितना अमाउंट है क्रेडिट में? 1400, और यही क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी हमें इसको 1400 रुपये ही पे करने हैं बस, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं है। अब इसके बाद लास्ट मेरे ख्याल में हमारा कस्टमर सप्लायर है, 3 ही है ना, आखिरी सप्लायर है हमारा, और उसका नालो है अल हबीब। और अल हबीब जो है वो हमारे पास एक आरईएस की पोस्टिंग परचेज जर्नल में और एक पोस्टिंग आरईएस की परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल में, लेकिन यहाँ पे 18 को आ रही, तो पहले 18 वाली पोस्टिंग करेंगे 445। तो आप यहाँ पर जाएंगे और 2016 जून 18 कहाँ से पोस्टिंग कर रहे हैं? पीजे से पोस्टिंग कर रहे हैं। कितनी पोस्टिंग कहाँ पर करें? क्रेडिट में डेबिट में? क्रेडिट में, क्योंकि अकाउंट टेबल क्रेडिट हो रहा है कितने से? 445। यही हमारा बैलेंस हो जाएगा और ये क्रेडिट बैलेंस है। इसके बाद फिर हम जाएंगे और देखेंगे भाई ये अल हबीब 28 तारीख को 50 रुपये आ रहा है, तो आप सबसे लेजर में जाएंगे और 28 डेट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या, कहाँ से पोस्टिंग हो रही है? पीआरजे से। और यहाँ पर फिर डेबिट में जाएगी कितनी? 50 रुपीज़। क्रेडिट में कुछ भी नहीं होगा और ये बैलेंस आ जाएगा हमारा, माइनस करने के बाद
395, यानी हमें इस सप्लायर को 395 रुपीज देने। अब इन तीनों सप्लायर के अमाउंट को अगर हम सम करें फाइनल बैलेंस को, तो जर्नल लेजर में जो हमने बनाया था अकाउंट 2860, उसका अमाउंट आना चाहिए। आ रहा है? देख लें ऐड करके। तो इसको शो करने के लिए हम बनाते हैं अकाउंट पेबल सब्सिडी, अकाउंट पेबल का शेड्यूल। उस शेड्यूल में हम तीनों सप्लायर के नाम मेंशन करेंगे। ये तो बहुत छोटा सा सवाल है ना, प्रैक्टिकली ये बड़ा शेड्यूल बनता होगा, सब कुछ सबसे लेजर भी ज्यादा होते होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले सेवरल टाइम्स। क्या नाम है? नेशनल इंटरप्राइजेस, यूनाइटेड इंटरप्राइजेस, इसका नाम क्या था? अल हबीब कॉरपोरेशन। तो पहले लिख लेते हैं नेशनल इंटरप्राइजेस, यहां पर आ जाएगा नाम नेशनल इंटरप्राइजेस। दूसरा यूनाइटेड, ठहर जाओ बेटा, इंटरप्राइजेस और अल हबीब कॉरपोरेशन। कितने कितने अमाउंट है इनके? कॉरपोरेशन कितने कितने अमाउंट है बेटा इनके? 1015 1400, तो 1015 1400 और लास्ट है 395। उनको सम किया तो 2810 आ रहा है, और वहां पर जनरल लेजर में 2860 आ रहा है। इसमें जी बताइए। तो ये वाला यानी रिटर्न का जो हमारा अमाउंट है 15 तारीख का, वो 150 से है, तो हमें 150 लिखना है। हमने ये टोटल 200 यहाँ से उठा लिया, तो सही है, इसको सही कर लेते हैं और यहाँ पर हम 150 लिखते हैं, तो अब हमारा बैलेंस ठीक हो जाएगा। 1065, 1065, तो अब हमारा बैलेंस बराबर आ गया 2860। तो इस तरीके से हमने परचेज जर्नल और परचेज जर्नल अलाउंस जर्नल भी कर लिया। अब मेरी एक बात सुने आप, पेपर में ना आपके साथ ये भी हो सकता है कि वो आपको सब्सिडियरी लेजर बना के दे दे, वो आपसे कहे कि पीजेपीआरजे प्रोड्यूस करो, तो बहुत आसान है। अगर सब्सिडी लेजर अकाउंट पेबल का बना हुआ है तो उसकी क्रेडिट वाली सारी ट्रांजेक्शन डेट वाइज डाल देना पीआरजे में, यहाँ से डायरेक्ट उठा लेना ना, नाम यहाँ से उठाएंगे और ये क्रेडिट वाले अमाउंट उठा के पीजे में डाल देंगे और डेबिट वाले सारी पोस्टिंग डाल देंगे पीआरजे में। और अगर अकाउंट रिसीवेबल का सब्सिडी लेजर बना हुआ तो डेबिट वाले सारे एसजे में डाल देना और क्रेडिट वाले सारे एसआरजे में डाल देना। ये गेम कर सकता है आपके साथ, तो पीजेपीआरजे बनवाएगा या पीजे और सब्सिडी लेजर बनवाएगा, या सब्सिडी लेजर बना के दे देगा, बोलेगा पीजेपीआरजे बना लो। ये चीजें इसमें हो सकती हैं, सही है। तो अब हम इसका हैंडआउट देख लेते हैं पहले, इसके हैंडआउट में और क्या क्या चीजें मौजूद थी। तो ये हमारे पास हैंडआउट था, मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के दिखा देता हूँ सारे। ओके, आ जाए। ये तो हमने कर लिया था, दूसरा भी देख लिया था हमने। तीसरा देखिए, सेल्स जर्नल का सवाल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इधर आए, इधर आए। ये क्वेश्चन नंबर 5 में अकाउंट नंबर दिए, मैं इसके बारे में मैंने बता दिया था आप लोगों को, क्या अकाउंट नंबर कैसे लिखते हैं, नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूँ। बेटा अगर अकाउंट नंबर दे देना आपको, सेल्स का, अकाउंट रिसीवेबल का, किसके अकाउंट नंबर देगा वो आपको? वो आपको अकाउंट नंबर देगा। अभी हम परचेज जर्नल के एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस एंट्री में मौजूद जो टाइटल्स हैं और इस एंट्री में जो मौजूद जो टाइटल्स हैं, तीन ही है ना, ये अकाउंट पेबल, परचेज रिटर्न अलाउंस और परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल उसे परचेज का अकाउंट नंबर दे दिया 3310, आप उसे यहाँ पर पोस्ट रेफरेंस में लिखेंगे 3310। इसका दे दिया अकाउंट नंबर उसने, अगर अकाउंट पेबल का 2251, तो यहाँ लिख देंगे। और ये इसी तरीके से यहाँ पर भी पोस्ट रेफरेंस में अकाउंट नंबर लिख देंगे। अकाउंट टेबल का 2251 आया, यहाँ भी 2251 आएगा। और इसका दे दिया अगर 5510, ये इधर लिख देंगे। ये अकाउंट नंबर इस तरीके से मेंशन करेंगे। फिर यही अकाउंट नंबर जैसे परचेज के ऊपर है ना 3310, जब जर्नल लेजर बनाएंगे तो परचेज के ऊपर यहाँ पर कोने में बताया ना मैंने, यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट नंबर 3310, जो भी अकाउंट नंबर हो वो आप इस तरीके से हर अकाउंट के ऊपर शो कर देंगे। अभी नहीं है तो मैं इसे मिटा दूंगा। तो अकाउंट नंबर लिखने का क्या तरीका है, आप टोल्ड यू। अब अगर आपको पेज नंबर दे दे, देखिए जो परचेज जर्नल होता है या कैश बुक होती है या पेटी कैश बुक होती है, इसके रजिस्टर्स होते हैं ना, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में रजिस्टर्स होते थे, तो उसके सेवरल पेजेस होते थे। अब कैश बुक एक पेज पे थोड़ी बनेगी, सैकड़ों ट्रांजेक्शन हो रही है, एक पेज तो फिल हो जाएगा एक दिन में ही, फिर वो अगले पेज पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको ये बताना पड़ता था कि आप ये पोस्टिंग जो ट्रांजेक्शन है वो कौन से पेज पे पोस्ट हुई हुई है,
वरना तो पूरा कैच बुक का पूरा रजिस्टर खंगालना पड़ जाएगा। आप लोग तो कैच बुक एक पेज से बना रहे हो ना, तो फिर आप क्या करते हैं, उसका पेज नंबर मेंशन करते हैं। तो अगर वो आपको पेज नंबर दे दे, कैच बुक का, पैटी कैच बुक का, सेल जर्नल का, किसी तमाम जर्नल में से किसी भी जर्नल का पेज नंबर दे दे, जर्नल का भी, तो आप पेज नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसने पेज नंबर दे दिया परचेज जर्नल का 9910, मैं यहाँ लिखूंगा पेज नंबर 9910, पेज नंबर 70 लिख दिया। अब अगर आपने यहाँ पे पेज नंबर 70 लिख दिया है, तो आपको क्या करना है, जहां जहां आप पीजे लिखते हैं वहां पीजे 70 कहाँ लिखते हैं हम पीजे, देखें आप आए, हम सबसे लेजर में लिखते हैं पीजे पीजे पीजे, यहाँ पीजे 70 जर्नल लेजर में लिखते हैं हम पीजे 70 बस ये करना पड़ेगा आपको। अगर पेज नंबर दे दे तो आपको पेज नंबर और अकाउंट नंबर दे तो आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। पेज नंबर कहाँ लिखते हैं, जर्नल्स के ऊपर, यहाँ पर पेज नंबर जर्नल का दे, सेल्स जर्नल का दे, परचेज जर्नल का दे, ये पेज नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो अभी पेज नंबर तो नहीं दे रहा ना हमें, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर और अकाउंट नंबर कहाँ लिखना है, आई हैव टोल्ड यू। अब आए जरा आप सवाल में, इसमें देखिए पेज नंबर दे रहा है, देखिए प्रिपेयर सेल जर्नल अलाउंस जर्नल पेज नंबर 55। अब सेल जर्नल अलाउंस जर्नल बनाएंगे ना, उसके ऊपर 55 लिख देंगे। आप खुद देखें ना बेटा, अब यही मैनेज करनी है आपको चीज। अब यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या लिख रहा है, यहाँ ये नहीं बता रहा परचेज किया है या सेल किया है, लिखा हुआ इनवॉइस मिस्टर अजमल अ रिटेलर इशूड फॉलोइंग इनवॉइस। अब जो इनवॉइस इशू करता है वो सेलर होता है, तो ये सेल की ट्रांजेक्शन है। इनवॉइस ये तो शुरू में 2 इशू की है, तो उधार पे बेचा होगा ना, जब भी तो इनवॉइस इशू हुई है। और क्रेडिट नोट का मतलब है कि गुड्स रिटर्न आई होंगी तो क्रेडिट नोट दिए होंगे। जब इनवॉइस इशू करते हैं ना हम, तो वो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन होती है। अब ये बोल रहे हैं कि हमने इशू किया है ना, अजमल हम लोग हैं, हाँ हम अजमल हैं, रिटेलर हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो हमने जो इनवॉइस इशू किया अकबर को, देखिए पढ़े ना, सवाल पढ़े ना यार, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, अगले टॉपिक में जाना है। मिस्टर अजमल एक रिटेलर है जिसने 10 सेल इनवॉइसेस इशू किए और क्रेडिट नोट भी इशू किए। इनवॉइस इशू करने का मतलब होता है यू आर सेलिंग, क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब होता है गुड्स आपको रिटर्न हो रही है, और इनवॉइस रिसीव हो रही है, इसका मतलब है आपने खरीदा होगा। तो इसकी पहले की 2 ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगी, कौन से जर्नल में जाएंगी, सेल जर्नल में। फिर 9 वाली सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में, 18-20 सेल जर्नल, 21 सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल, फिर 27 सेल जर्नल और फिर सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल। अब इसमें एक और चीज भी है, इस सवाल में अगर आप देखें तो बोल रहा है कि आपको सब्सिडी लेजर बनाने, डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप सब्सिडी लेजर। आप, मैं तो पीजे पीआरजे से बनवाए ना, एसआरजे से। भाई जो ट्रांजेक्शन एसजे में जानी है, अगर मैं सब्सिडी लेजर डायरेक्ट मांग लूं तो उस ट्रांजेक्शन को आप सब्सिडी लेजर में डेबिट में लिख दें, और जो एसआरजे में जानी है उसको सब्सिडी लेजर में क्रेडिट में लिख दें, यानी इसका डायरेक्ट सब्सिडी लेजर बन सकता है। यानी अगर मैं इसका सब्सिडी लेजर बनाना चाहूँ 8 का, और यहां पे देखिए अकाउंट का बैलेंस भी दे रहा है, ये अगर मैं तुम्हें करवाऊं, वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवाया हुआ है। 9 कैसा है जरा देखते हैं। इसको देखें आप पहले, इसमें हम डायरेक्ट सब्सिडी लेजर बना लेते हैं, और किसके सब्सिडी लेजर बनेंगे, या अकाउंट रिसीवेबल के या अकाउंट पेबल के, अकाउंट रिसीवेबल के। सही है, तो आइए इसके सब्सिडी लेजर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्केचिंग हमारे पास पुरानी हुई हुई है ना, उसकी हम हेल्प लेंगे। सब्सिडी लेजर बना रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8 क्वेश्चन का सब्सिडी लेजर बनवा रहा हूं मैं, डायरेक्ट बनेगा। अगर आपको आता है, एसजे पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से बना लोगे सब्सिडी लेजर। बल्कि यहाँ लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें हम ये सारे जो कस्टमर्स हैं इनके नाम हटा देंगे, इनकी पोस्टिंग भी हटा देंगे। इसमें एक और बात भी आपको नजर आएगी, गौर से देखिएगा, जब भी मैं करवा रहा हूँ, वरना मैं आपको बोलता खुद कर लो। एक और चीज भी है इसमें,
इज़ा मैं तुम्हारी वजह से क्लास नहीं बुलाई थी संडे को, सैटरडे को, अब मैं बुलाऊंगा क्लास। अब किसी की ये क्या हुआ, और भी हमारे कस्टमर हैं, उनके भी मिटा देते हैं। इसमें ज़्यादा थे ना सवाल में, से जाने वाले क्वेश्चन में ज़्यादा थे इस लाइफ में। और कोई है? सही हो गया। अब आइए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये कह रहा है कि ओपन द फॉलोइंग अकाउंट इन अकाउंट रिसीवेबल सबसे लेजर एंड एंटर द बैलेंसेस ऑन जुलाई 1। जुलाई 1 में हमें इन कस्टमर से कुछ पैसे पहले से लेने हैं पुराने। अकबर से लेने 12,500, बशारत से लेने 4,600, कामिल एंड सन से लेने 12,340 और जमाली ब्रदर्स से लेने 14,600। ये पुराने रिसीवेबल के बैलेंसेस हैं। और रिसीवेबल के बैलेंसेस डेबिट में होते हैं, क्रेडिट में होते हैं? रिसीवेबल है, एसिड है, एसिड एक्सपेंस के बैलेंसेस डेबिट में होते हैं। तो आपका पिछले जो आपने क्वेश्चन किए पीजे एसजे के, उसमें पुराना कोई बैलेंस पड़ा हुआ नहीं था। इनके पुराने बैलेंसेस हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जब इसमें पोस्टिंग करेंगे ना, तो आप पहले तो यहाँ नाम लिखें। हमारा नाम क्या है? मोहम्मद अजमल। तो आप यहाँ लिख लेंगे मोहम्मद अजमल का बिजनेस है। और पहला अकाउंट किसका है हमारा? ये नीचे से पहले काम करेंगे, इसको छोड़ दे ट्रांजेक्शन को, पहले पुराने बैलेंसेस लिखेंगे। अकबर एंड कंपनी, तो आप लिखेंगे अकबर एंड कंपनी। अब इसके बाद आप जाएंगे और पहले पुराना बैलेंस लिखेंगे। कब का बैलेंस है ये? जुलाई 1। ईयर इन्होंने दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे जुलाई 1 और यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी, पुराना बैलेंस है। डेबिट में लिखेंगे इसको, कितना बैलेंस है? 12,500। डेबिट में लिख दिया, क्योंकि इसको बैलेंस है ना, ये तो डायरेक्ट आप बैलेंस में लिखेंगे 12,500। नहीं बैलेंस है ना ये। असल में डेबिट में लिखने का मतलब होता है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से डेबिट हो रहा है, तो आपको बैलेंस में लिखना है इसको। ये तो इसका अकाउंट की खूबी है कि इसमें बैलेंस आता है डायरेक्ट। अब इसके बाद आप जाएंगे और अकबर की जितनी भी ट्रांजेक्शन है ना, उसको पोस्ट करेंगे। एसजे वाली सारी डेबिट में डाल देंगे, एसआरजे वाली क्रेडिट में डाल देंगे। तो अकबर की पहली ट्रांजेक्शन जुलाई 2 को आ रही है, और क्योंकि इनवॉइस दिया है तो ये सेल जर्नल की ट्रांजेक्शन है, तो ये जाएगी डेबिट में 11,800। तो आप यहाँ लिखेंगे जुलाई 2, और ये कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? एसजे से। एसजे बनाया नहीं है, लेकिन आपको लिखना है कि एसजे से। एसजे बना होगा ना पीछे, उसने हमसे नहीं मांगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बना नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। हमें रेफरेंस देना है। डेबिट करेंगे, कितने से डेबिट हो रहा है ये? 11,800 से। तो क्रेडिट में डैश डाल के अब इसका बैलेंस बनाएंगे, तो ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, तो ये ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। अब आए आगे, अकबर की और ट्रांजेक्शन 9 में नजर आ रही है। अच्छा, इसमें इनवॉइस नंबर का कोई काम नहीं है, क्योंकि हम ऐसे थोड़ी बना रहे हैं। क्रेडिट नोट इश्यू हो रहा है, तो ये एसआरजे की हो गई, तो अब इसमें क्रेडिट में लिखेंगे 1160 जुलाई 9, और ये आ गया एसआरजे से, और ये क्रेडिट में आएगा कितना? 1160। अब ये जो बैलेंस है 24,300, ये डेबिट है क्रेडिट है? तो इसमें से क्या चीज? डेबिट है, तो इसमें से क्रेडिट को लेस करेंगे, तो ये बैलेंस आ गया 23,140। यानी अभी हमें कस्टमर से इतने पैसे लेने हैं। इसके बाद हमारे पास अकबर नहीं आ रहा कहीं भी, तो मतलब अकबर का अकाउंट खत्म हो गया। अब हम जब शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें लेके जाएंगे 23,140। तो इसमें क्या खास बात हुई? एक तो हम डायरेक्ट बना रहे हैं सबसे लेजर, दूसरा पुराना बैलेंस भी है। अब अगला अकाउंट किसका बनेगा? अगला अकाउंट यहां से नीचे से देखेंगे, बशारत 4600। हम यहां पर बशारत 4600, यहां आ जाएगा बशारत, बस बशारत है 4460। ये इसका पुराना बैलेंस है जो हमें इससे रिसीव करना था। अब आ जाए इसमें 4600 है, 4660 है, 4660 क्या है? 4600 है। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तबीयत मेरी खराब है, तुम लोगों की खराब है, तुम लोगों की भी खराब है। अब आ जाओ बशारत में। बशारत हमारे पास 8 को 11650 कहाँ लिखूं? डेबिट में क्रेडिट में? 11650। तो आप 8 लिखेंगे, कहां से आ रही है ये? एसजे से। और डेबिट में लिखेंगे कितना? 11650। क्योंकि ये भी डेबिट है, बैलेंस जो लिखा हुआ है, और ये भी डेबिट हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इसके बाद बशारत कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, वो खत्म हो गया बशारत का अकाउंट। बशारत से हमें लेने 16,250। बशारत के बाद कौन है? नीचे आए
कामिल एंड सन्स, सही। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कामिल एंड सन्स। अब देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। इस किस्म की वैरायटी बहुत सारी मिलेगी आपको, आगे पीछे कर देगा क्वेश्चन को। अब आपको उसको समझना है, मैनेज करना है। 6 चीजें दी, 6 में से कुछ भी दे सकता है और कुछ भी मांग सकता है। यू हैव टू लुक एट इट। 1 2 3 4 0, वाह भाई, 1 2 3 4 0। अब कामिल एंड सन्स की क्या ट्रांजेक्शन है? 18 तारीख को 13,700 से इनवॉइस दिया हमने इसको, तो ये डेबिट में आ जाएगा। तो आप 18 तारीख को कहां से कर रहे हैं हम? ये एसजे से कितना डेबिट? 13,700, 13,700। अब ये भी डेबिट है और ये भी डेबिट है, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 26,040। इसके बाद कामिल एंड सन्स फिर आ रहा है। कामिल एंड सन्स 21 को 1,800 रुपये क्रेडिट नोट है, तो 21 को हम कहां पोस्टिंग करेंगे? क्रेडिट में कहां से आ रहा है ये? SRJ से डी क्रेडिट में करेंगे। कितना? 1,800। अब आप क्या करेंगे? ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो आपस में लेस हो जाएगा। तो कस्टमर से हमें 24,240 रुपये लेने। इसके बाद अगला कस्टमर हमारा जमाली ब्रदर्स 14,600। आप क्या करेंगे? यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जमाली एंड तो नहीं है ब्रदर्स। अच्छा, इसमें इसका बैलेंस है 14,600। अब इसका बैलेंस जुलाई 1 का कॉपी करेंगे 14,600। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको पोस्ट करनी है, तो आप जाएंगे और आप ये देखेंगे जमाली ब्रदर्स कहाँ आ रहा है। फर्स्ट टाइम जमाली ब्रदर्स 27 तारीख को इनवॉइस दिए 13,350। तो 27 तारीख कहाँ से पोस्टिंग हो रही है? एसजे से 13,350 कहाँ लिखूं? डेबिट में 13,000 क्या है बेटा? 13,350। अब ये बैलेंस जो है 14,600 ये डेबिट है, इसमें आप ऐड कर लेंगे ये डेबिट बैलेंस, तो ये बैलेंस आ गया। इसके बाद जमाली ब्रदर्स क्रेडिट नोट 1750 30 तारीख, 30 तारीख को क्रेडिट नोट, तो SRJ और कहाँ पोस्टिंग होगी? क्रेडिट में डेबिट में? क्रेडिट में कितना है हमारे पास? 1750 बैलेंस आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अब ये तमाम हमारे कस्टमर का इसी तरीके से ना वो आपके साथ पीजे पीआरजे वाली कहानी भी कर सकता है। तो जब आप पीजे वाली ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट में डालेंगे, पीआरजे वाली डेबिट में डालेंगे। कौन सा? अच्छा, ये जो बैलेंसेस इन्होंने दिए थे इसमें हमारे 1 2 3 4 कस्टमर्स हैं, 4 कस्टमर है, लेकिन ऊपर ट्रांजेक्शन में एक कस्टमर और भी आ चुका है नया, गुलजार 1450। तो मैंने करीब इस वजह से बिठाया है ताकि मैं तुम्हें बजा सकूं, आराम से यहां से आऊं और बजा दूं। तुम्हें अपना ख्याल ही नहीं। अच्छा, गुलजार सिर्फ गुलजार है या गुलजार 14,500। तो ये इसका तो बैलेंस तो नहीं है, बस आप लिखेंगे कि जुलाई का डेट है जुलाई 20 और कौन सा जर्नल? SJ 1450। क्रेडिट में कुछ भी नहीं आएगा और ये डेबिट में ही आ जाएगा बैलेंस। सही बेटा, ये हो गया हमारा 14,500 का। 1 0 और ऐड कर दें। अच्छा, ये तो हो गई। इस तरीके से मैंने बताया पीजे पीआरजे में भी हो सकता है। अभी आगे सवाल में क्या बोला? पहला रिक्वायर्ड हमने कर लिया, बोला जनरल लेजर भी बनाओ, और जनरल लेजर में रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस है 1,10,900। अब एक काम करें, ये जो बैलेंसेस नजर आ रहे हैं आपके पास, अकबर एंड कंपनी, बशारत, कमाली और जमाली ब्रदर्स, ये बिगनिंग बैलेंसेस है ना इसके, इनको सम करने पर रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। ऐड करें, नहीं आएगा। नहीं, अभी ये बिगनिंग बैलेंस है ना, ये भी तो बिगनिंग बैलेंस ही दे रहे हैं। नहीं, गुलजार तो इस महीने आया है ना बेटा,
बिगनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? पिछले महीने के बैलेंस से एंड ये मैं कह रहा हूं बैलेंस सम करने बराबर नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इन्होंने इनकम्प्लीट डाटा दिया हुआ है। ये जो ऊपर कस्टमर की डिटेल है ना, ये कंप्लीट नहीं है, चंद कस्टमर्स की दे दी है बस। तो हमें फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जितना डाटा दिया उसके मुताबिक हम काम कर लेंगे। लेकिन ये 3 अकाउंट हमें बनाने हैं और ये तीनों अकाउंट के नंबर भी दिए हुए हैं, 3201, 3301, 3302। ये तीनों अकाउंट, मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी 9 मेरे पास हुआ है। बाकी फिर आप मैनेज कीजिएगा, सॉल्व करें और चेक करवाएं। अब ये जर्नल लेजर बनाते हैं। बना लिए? कैसे बना लिए? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमने सबसे लेजर भी बनाया हुआ है, यह भी बनाया था हमने। ये जनरल लेजर बना हुआ है, सबसे लेजर भी पहले बनाया हुआ उसको। ये कैसे बना देंगे? बिगनिंग बैलेंस डाल दिया हमने। अकाउंट बनाने का तरीका होता है, अकाउंट नंबर लिखा ही, मैं बताया था आपको। बिगनिंग बैलेंस कितना है? 110900, तो 110900। फिर एसजे के टोटल से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है ना, तो एसजे का टोटल हमें कैसे मिलेगा? जितनी एसजे वाली हैं उनको सम कर लो, उससे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। आप एसजे वाली सम करें। एसजे का बिगनिंग बैलेंस नहीं है ना बेटा, वो जो बिगनिंग बैलेंसेज हैं वो इसके अंदर मौजूद है ना, 1,10,900 में। वो रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस है, सेल जर्नल का बिगनिंग बैलेंस थोड़ी है, रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस है। सबसे लेजर के जितने भी अमाउंट है उनको सम करने पर वो सारे अमाउंट है वो इसमें शामिल होंगे, 1,10,900 में। सेल जर्नल के अंदर जो आपको ये नजर आ रहे हैं ना, ये 11,800 और ये 11,650, इससे इस दफा वाली एंट्री बनेगी, वो पिछली दफा वाला बैलेंस है। अल्लाह के बंदे, इस दफा का परचेज जर्नल अगर बनाओ तो एंट्री कितने से बनेगी? उसके लिए ये इनवॉइस नंबर वाले सारे अमाउंट ऐड करने पड़ेंगे। करें, जल्दी से ऐड करें, कैलकुलेटर निकालें, इसको ऐड करें बेटा, टाइम जाया नहीं करें। इनवॉइस 60, तो देखिए जब भी मैंने 65,000 से इसको डेबिट किया हुआ है एसजे लिखकर। फिर जो क्रेडिट नोट वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है उससे हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट नोट वाली सम करें, क्रेडिट नोट वाली। तो हमने देखे 4710 से उसे क्रेडिट कर दिया, इसका बैलेंस निकाल दिया। अब सेल्स का भी अकाउंट में बिगनिंग बैलेंस इन्होंने हमें सेल्स का बताया, तो हमने सेल्स का बिगनिंग बैलेंस लिखा है। इन्होंने ये बताया सेल्स का पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, ये पुराने महीनों का है, अभी साल खत्म नहीं हुआ ना, पुराने महीनों में सेल की है, ये हमने पिछले महीनों में सेल की है, ये बैलेंस हमने लिख दिया। अकाउंट बनाने का तरीका ये होता है, पहले पुराने बैलेंस लिखो फिर पोस्टिंग करो। फिर इस दफा की जो सेल हुई है वो 65,000 से हुई, एंट्री क्या बनती है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, तो हमने वो सेल्स क्रेडिट कर दिया। और सेल रिटर्न अलाउंस का पुराना बैलेंस इन्होंने बताया है, ये बताया हुआ है 8,600, ये बिगनिंग बैलेंस है। बिगनिंग बैलेंस का मतलब है जनवरी से जून तक की सेल होगी, सेल रिटर्न होगी, ये हमने डेबिट में लिखना है क्योंकि सेल रिटर्न अलाउंस का बैलेंस डेबिट में होता है। और इसकी टोटल जो रिटर्न की ट्रांजेक्शन थी वो अभी आपने टोटल बताया 4710, तो सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट होता है, हमने डेबिट में लिखकर इसका टोटल निकाल दिया। इस तरीके से अकाउंट बना लेंगे आप। बैलेंस लिखो और एसजे के टोटल से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करो और सेल्स क्रेडिट करो, और एसआरजे के टोटल से अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करो और सेल रिटर्न अलाउंस को डेबिट कर दो, अकाउंट बन गए। इसके अलावा उसने हमें क्या कहा है? इसके अलावा क्या कहा है उसने? जी, सवाल में देखे ना, आपके पास हैंडआउट नहीं है। अब इसके अलावा उसने देखे क्या कहा है। उसने कहा है कि आप एक काम करें, अब एसजे एसआरजे भी बना दें। उल्टा चल रहा है ये, एसजे एसआरजे भी बना लो। कैसे बनाओगे? जैसे बनता है डेट लिखेंगे, इनवॉइस नंबर वगैरह, और इसके बाद ये पोस्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टू जर्नल टू जर्नल लेजर एंड अकाउंट रिसीवेबल सबसे लेजर। ये तो हम कर चुके हैं यार, ये दोबारा मांग रहे हैं तो दोबारा थोड़ी बनाएंगे। और शेड्यूल मांग रहे हैं हमसे, शेड्यूल में जिन जिन कस्टमर के हमारे पास बैलेंसेस हैं वो हम शो कर देंगे, जिनके नहीं है
क्योंकि हम शो नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमें सारे कस्टमर्स का अमाउंट नहीं दिए। तो इसको मैनेज कर लीजिएगा, मैं इसे कंप्लीट करके पोस्ट आपको दे दूंगा। कंप्लीट करने में क्या बनाना है, अभी एसजे बनाना है, एसआरजे बनाना है और वो बनाना है। ये जो कस्टमर थे हमारे, अकबर, इसका आखिरी बैलेंस 23,140, दूसरे का आखिरी बैलेंस 16,250, ये सारे ना सब उसमें आ जाएंगे शेड्यूल में, इनको आप सम कर लेंगे। कस्टमर्स के तो शेड्यूल इनकम्प्लीट होगा ना, पार्शियल शेड्यूल होगा, इनकम्प्लीट शेड्यूल होगा। कंप्लीट शेड्यूल नहीं होगा क्योंकि कस्टमर का पूरा डाटा हमारे पास नहीं है। हमने कैसे पहचाना कस्टमर का पूरा डाटा नहीं है? जो कस्टमर के अकाउंट्स के टोटल हैं बिगनिंग बैलेंसेस के, वो रिसेबल के बिगनिंग बैलेंस के बराबर आने चाहिए। सबसे लेजर का और जनरल लेजर का सम बराबर होता है। सबसे लेजर का टोटल ज्यादा है और कस्टमर के अकाउंट का टोटल कम है। तो कुछ कस्टमर इन्होंने नहीं बताया, ये भी रीजन हो सकता है ना नहीं बताने का कि भाई सवाल बड़ा हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने इन्हीं को कर लो, तुम बाकी नहीं करो। अच्छा, इस क्वेश्चन में बताएं, इन्होंने पेज नंबर सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल बनाया हुआ है, सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल बना हुआ है। कब से कब तक का है? जून के महीने का ही एसआरजे बना के दिया है इन्होंने। जून 1, 2015 मतलब महीने के शुरू में। नसीम ब्रदर्स में 11,000 डेबिट बैलेंस था, खलील में 9,000, वसीम में 15,000 और अकरू आखुन भाई 14,000। इसका मतलब है आपको क्या बोलेगा, देखें इसने क्या बोला है, कॉपी आउट द सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, टोटल इट एंड राइट द जर्नल एंट्री डेटेड June 30, 2015 टू पोस्ट द टोटल गिविंग पोस्टेज। क्या मतलब है, इसको कॉपी करके एंट्री बनाओ, डेट डाल के जैसे हम एंट्री बनाते हैं। और ये एंट्री क्यों बनती है? ताकि हम जर्नल लेजर में पोस्टिंग कर सकें। तो ये यही बोल रहा है आप एंट्री बनाओ ताकि हम उसको पोस्ट कर सकें जर्नल लेजर में, लेकिन करना नहीं है जर्नल लेजर से। 1 में सिर्फ क्या बनाना है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ये छापना है ऊपर से और एंट्री बना देनी जस्ट। 2 में क्या बोल रहा है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस का अकाउंट बनाओ और अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ, कंट्रोल अकाउंट। और कौन सी फॉर्म में मांग रहा है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और फिर हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट भी मांग रहा है आपसे ये। तो हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट कैसे बनाएंगे आप? बिगनिंग बैलेंस लिखेंगे और एसआरजे से पोस्टिंग कर रहे हैं ना आप सिर्फ, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे और माइनस करके बैलेंस बना लेंगे। इसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में अकाउंट ये बनाएगा ना, उसकी स्केचिंग में आपको बता देता हूं। आज तक हमने जनरल लेजर की 2 फॉर्म देख चुके हैं, टी फॉर्म एंड सेल्फ बैलेंस फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, अल्लाह बचाए हो, अल्लाह बचाए हो नहीं जी, हाँ अल्लाह बचाया होगा सवाल। इसमें हमने देखिए ये बनाया है सेल जर्नल पेज नंबर 19, टोटल कॉपी किया, टोटल करके एंट्री बना दी, अकाउंट नंबर यहाँ पोस्ट रेफरेंस में लिख दिया, उसने दिए हैं अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद उसने बोला कि भाई आप अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाओ, ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट है एंड दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, डेबिट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में बस कॉलम बन गए, डेट, डिस्क्रिप्शन और डेबिट अमाउंट। क्रेडिट साइड पे कॉलम बन गए, डेट, डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट अमाउंट। पोस्टिंग वैसी होगी, डेट लिख के बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी क्यों लिख रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस दिया उसने हमें, कितना बैलेंस है अकाउंट रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस नहीं बता रहा तो हम सम कर लेंगे ना इसको, 11,000 9,000 इनको सम करके लेके चले जाएंगे। मैं सम करके लेके चला गया हूं यहाँ पर, अकाउंट रिसीवेबल का 49,000। फिर मैंने एसआरजे से पोस्टिंग की 1 लाख की, कहां से पोस्टिंग हुई है, ये एसआरजे मेरा बना हुआ है 1 लाख से। ये देखिए 1 लाख से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, मैंने क्रेडिट कर दिया और इसका बैलेंस भी निकाल सकता था, नहीं निकाला। ये सेल रिटर्न अलाउंस का अकाउंट बना लिया भाई, ये स्केचिंग इसमें देख लें आप। इसके बाद और क्या मांगा था इसने, और भी चीजें मांगी हैं। क्या मांगा है, हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट, वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो आपको बता चुका हूं कैसे हर कस्टमर का अलग अलग अकाउंट बनेगा, तो बना लेंगे अब आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 9। अरे बेटा 9 के अंदर ये सेल जर्नल, तो मैंने आपको सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल कॉपी करके एंट्री बना दी। फिर ये जो एंट्री बनी हुई है इसके अकाउंट बनाने थे सबसे उधर जर्नल लेजर में। तो जैसे अकाउंट बनते हैं वही अकाउंट हमने बनाए हैं
इसके ऊपर अकाउंट नंबर भी लिखना पड़ेगा ना, वो देखे नहीं लिखा हुआ तो लिख लेते हैं अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर, इसका अकाउंट नंबर क्या है देखें जरा, अकाउंट नंबर क्या दिया हुआ है इन्होंने। इन द चार्ट ऑफ अकाउंट यूज बाय अल्लाह बचाओ सेल्स रिटर्न अलाउंस का अकाउंट नंबर है 4002 और अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नंबर है 1100। तो आप यहां पे 1100 अकाउंट नंबर लिख देंगे, ये मैं लिख रहा हूं 1100। अब ये अकाउंट नंबर मैंने देखें यहां भी लिखा हुआ है 1100, नजर आ रहा है आपको? अकाउंट रिसीवेबल के आगे 1100 लिखा है हमने। तो ये दो ही जगहें हैं जहां पे अकाउंट नंबर लिखे जाते हैं। इसके अलावा 4002 इसका भी अकाउंट नंबर है, तो यहां भी आप अकाउंट नंबर कॉपी कर देंगे। क्या अकाउंट नंबर आएगा 4002। अब आप बोल रहे हैं मैं इसका सब्सिडी लेजर बनवा दूं आपको, सब्सिडी लेजर ही मांग रहा है ना वो, और क्या मांग रहा है? पहले में तो उसने बोला था एसजे को कॉपी करके टोटल करके एंट्री बना दो, दूसरे में बोल रहा था अकाउंट रिसीवेबल और सेल रिटर्न अलाउंस का अकाउंट बना दो। तो इस अकाउंट में बिगनिंग बैलेंस हमने लिखा है, बिगनिंग बैलेंस इसका था ना, अकाउंट रिसीवेबल का बिगनिंग बैलेंस था 49,000, सारे कस्टमर के अमाउंट को टोटल करके लाया गया था, तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन इसका बिगनिंग बैलेंस नहीं था सेल रिटर्न अलाउंस का, तो मैंने इसका बिगनिंग बैलेंस नहीं लिखा, बस 1 लाख से सेल रिटर्न अलाउंस को डेबिट किया ना, क्योंकि यहाँ एंट्री में डेबिट हो रहा है, और इसको क्रेडिट क्यों किया अकाउंट रिसीवेबल को, क्योंकि एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। सही है। इसके बाद हर कस्टमर का अगर हम सब्सिडी लेजर बनाए तो इसका नॉर्मल टाइम से क्रेडिट में आ जाएगा, किसका अकाउंट रिसीवेबल 49,000 और एक फैक्टर 1 लाख लिखा हुआ है। भाई, उन्होंने जो दिया हुआ है ना अमाउंट हमें, वो उसकी मदद से हमने काम कर दिया बस। तैयार हो जरा तुम, मैं तुम्हें बताता हूं क्या मसला है। तो सब्सिडी लेजर का मैं कॉपी कर लूं, ओके। देखिए वैसे अकाउंट रिसीवेबल का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने डाटा नहीं दिया ना कंप्लीट, उसने तो हमें कस्टमर के अकाउंट दे दिए कि कस्टमर से 11,000 लेने से। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था 8 में, उसने कस्टमर का इनकम्प्लीट डाटा जब ऊपर दिया तो नीचे कंट्रोल अकाउंट का बिगनिंग बैलेंस दे दिया, तो हमने बोला भाई ये सही है, ये उठा लो। लेकिन इसने इसमें कंट्रोल अकाउंट का बिगनिंग बैलेंस दिया ही नहीं है। तो हमारे पास रिसीवेबल के अकाउंट को बनाने में जो जो इन्फॉर्मेशन है बस उसी को यूज करके हम पार्शियल डाटा की मदद से काम करेंगे। यानी हम इसका जब भी बैलेंस हमने नहीं निकाला, इस अकाउंट का रिसीवेबल का हमने बैलेंस क्यों नहीं निकाला, इसी वजह से नहीं निकाला कि जो डेबिट बैलेंस 49,000 है ये कंप्लीट नहीं है, डाटा इनकम्प्लीट है। बहुत ज्यादा आगे जाके ये होने वाला है आपके साथ। अभी तो आपको आदत हो गई है कंप्लीट डाटा से पढ़ने की, क्योंकि मैं सारी चीजें पूरी दिखा रहा होता हूँ आपको। आगे जाके डाटा इनकम्प्लीट दिया करेगा, तो आपको क्या करना होगा, जितना डाटा दिया हुआ है उसको मैनेज करके जो हो सकता है आप वो करके दिखा देंगे उसको, क्योंकि पूरा डाटा देना कभी कभार पॉसिबल भी नहीं होता। फिर आपको गिवन डाटा में रहते हुए काम करना पड़ेगा। अब उसमें अकाउंट का अगर एबनॉर्मल बैलेंस आ रहा है तो आप नहीं दिखाए ना उसको, रिसीवेबल का क्रेडिट बैलेंस हम नहीं दिखाएंगे, बस पोस्टिंग करके दिखा देंगे हमारे मुताबिक ये पोस्टिंग होगी। लेकिन अगर हम बिगनिंग बैलेंस ना लिखें तो फिर एक इंफॉर्मेशन हम मिस कर देंगे, तो उसके मार्क्स कट सकते हैं हमारे। अभी हमें क्या बनाना है, जनरल बैलेंस सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में सब्सिडियरी लेजर, तो मैंने कॉपी किए थे वो पेस्ट नहीं किया। ये सब्सिडी लेजर वैसे ही बनेंगे जैसे अभी पीछे सब्सिडी लेजर हमने बनाए, इसमें कुछ भी नई चीज नहीं है। आप लोग मुझसे ऐसे ही बनवा रहे हो, बना रहे हम लोग, कुछ भी नहीं है इसमें। इन सब्सिडी लेजर में आपको पहले बिगनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। कितने हमारे इसमें वो हैं क्वेश्चन में कस्टमर्स, एक नसीम ब्रदर्स, खलील दूसरा, वसीम तीसरा और आखुन भाई चौथा, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन चारों के नाम लिखेंगे। कहाँ गया वो, ये वाला है, हाँ। पहला नाम क्या था, पहला नाम है हमारा नसीम ब्रदर्स, 11,000 रुपये लेने इनसे, तो हम लिखेंगे नसीम ब्रदर्स 11,000 रुपये बैलेंस है इसका, तो यहाँ 11,000 रुपये लिखेंगे। और डेट क्या है, डेट है इनकी 2015 जून 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2015 जून 1। और बाकी ये जो बैलेंसेस थे इनके, ये तो हमने पुराने क्वेश्चन के थे ना, हटा देंगे। बिगनिंग बैलेंस लिख दिया इसका। इसी तरीके से आप अगले अपने कस्टमर का भी बिगनिंग बैलेंस लिख देंगे। अगला कस्टमर कौन है हमारा, खलील सन्स 9,000, तो आप यह नाम लिखें
खलील सन्स 9,000, यहाँ 9,000 डेबिट, पहले सारे डेबिट वाले बैलेंस लिख दो। उसके बाद कौन है, उसके बाद हमारे पास है वसीम भाई एंड कंपनी। तो आप यहां लिख दिया नए कस्टमर का क्या नाम है, वसीम भाई एंड कंपनी। अच्छा, इसमें कितना बैलेंस है इनका वसीम भाई का बैलेंस है 15,000। ये 15,000 हमने बैलेंस लिख दिया, डेबिट बैलेंस है। क्या है इनमें, कुछ भी नहीं है बेटा। इसके बाद अगला बच्चों वाले काम है, अगला कौन है हमारा, आखुन भाई 14,000। आप अगला बनाएं और नाम लिख दें आखुन भाई 15,000। कितना है आखुन भाई का अमाउंट, कितना है 14,000। ये हमने सारे लिख दिए, ये हमने चारों अकाउंट बना के। अब आपको क्या करना है, आपने जाना है सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल में। इसमें जितनी पोस्टिंग्स है वो सब क्रेडिट में जाएंगी। और पहले है नसीम ब्रदर्स 20,000 क्रेडिट जून 3। तो नसीम कौन सा है पहले, नसीम ब्रदर्स। तो नसीम ब्रदर्स का है हमारे पास, नसीम ब्रदर्स 3 तारीख को कहां से आ रहे हैं, SRJ से पोस्टिंग कर रहे हैं और क्रेडिट करेंगे इसको। क्रेडिट कितने से करेंगे इसको, 20,000। तो आप 20,000 से इसे क्रेडिट कर दें। अच्छा, ये करेक्शन कर लेते हैं इसको, 20,000 नहीं 2,000 हो, इसको 2,000 कर लेते हैं। लेकिन अगर पेपर में आ जाइए इस तरीके से 20,000 लिखा हो तो आप क्या करेंगे, आप पोस्टिंग करें और बैलेंस निकाल के ब्रैकेट में लिख दें। आपको वह ये लड़ना नहीं है उनसे। पेपर में जैसा डाटा होता है उसी को मैनेज करके आपको सॉल्व करना होता है। तो यहां पर आप क्या करें, इसको हम काट के दो 2,000 कर लिया। सही है भाई। अब आगे चलते हैं, 2,000 करके इधर पोस्ट करेंगे तो इसका बैलेंस ये क्या था, ये क्रेडिट डेबिट है, 11,000 डेबिट है। तो 11,000 में से हम ये क्रेडिट बैलेंस लेस कर देंगे, इसका बैलेंस आ गया 9,000। अब अगला कौन है हमारा, अगला है खलील सन्स, 10,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। तो खलील सन्स को भी हम 1,000 रुपये कर देते हैं। इसमें एक 0 कम कर देते हैं सब में, ये एक 0 बड़े में, ये सारे एक 0 हम हटा देते हैं। 1,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है 12 तारीख को। 12 को यहां हम लिख देंगे, हम कहां से लेके आ रहे हैं, SRJ से, और इसे क्या करेंगे हम क्रेडिट, कितना 1,000। ये हैंडआउट जो है ना, ये मुझसे सही करवा लेना, मैसेज करना मुझे शाम में के सर उससे करेक्ट करके अपलोड कर दो, मैं इसे सही कर देता हूँ। 8,000 रुपये आ जाएगा, ये अमाउंट हटा देंगे हम। इसके बाद फिर वसीम भाई एंड कंपनी 3,000 रुपये से क्रेडिट हो रहा है। तो वसीम भाई एंड कंपनी में हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या डेट है वसीम भाई एंड कंपनी की, 22 तारीख। 22 तारीख को हम लिखेंगे, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, SRJ से। क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट कितना 3,000। अब इसको माइनस कर लो, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो इसे माइनस कर लेंगे, बैलेंस आ गया 12,000। इसके बाद आखुन भाई 4,000। आखुन भाई जो है वो नीचे है हमारे पास, क्या डेट है इनकी, क्या डेट है आखुन भाई की, 30 तारीख। 30 तारीख लिख के यहाँ हम लिख लेंगे क्या, SRJ, और ये चला जाएगा कहाँ पर, क्रेडिट में, कितना 4,000 रुपये। अब ये लेस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके बैलेंस निकाल लें 10,000। अब क्या पूछ रहा है इसमें, भाई इसने यही पूछा हमसे, ये खत्म हो गया। अब इसमें आप देख लीजिएगा, क्वेश्चंस को मैनेज करने की कोशिश करें, सारे जल्दी से देख लें आज। बाकी ऊपर वाले क्वेश्चंस तो कोई मसला नहीं, मतलब एंड वाले कुछ थे। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्वेश्चंस जो है ना, उसमें SRJ की भी हो, SJ की भी हो, GJ की भी हो, सारी हो। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो जो ट्रांजेक्शन जहाँ जिस जर्नल की है सारी, जैसे मैं आपको अगर ये बताऊं कि ऐसे आ जाए, डेबिट मेमोरेंडम दे दिया, क्रेडिट मेमोरेंडम दे दिया, इनवॉइस इशू कर दिया, इनवॉइस रिसीव कर लिया,
तो ये सब आ गया ना इसमें। या वो फिर आपको जो है वो कुछ जर्नल मिक्स करके दे दे, दूसरे बुक ट्रांजेक्शन दे दे, तो फिर आप उन्हें इग्नोर करके जर्नल में डाल देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आपको मैं पूरी बात बता चुका हूँ। अब आपका काम क्या है, जितने भी स्पेशल जर्नल के न्यूमेरिकल्स है जहां कहीं भी, आप उन सबको मैनेज करें, सॉल्व करें, फंस रहा हो तो लेके आ जाए। इसमें इससे ज्यादा चीजें नहीं बनती। सिर्फ हो ये सकता है कि वो क्वेश्चन में कोई चीज डायरेक्ट मांग ले, सही है, या फिर और कोई ट्रिक यूज करे, तो वो देख लेनी चाहिए आपको अभी रेलेवेंट चीज। तो आप जो बुक्स हैं उसमें से स्पेशल जर्नल का चैप्टर निकाल के देख के फिर जो चीज डिस्कस करनी हो डिस्कस कर लेना। हाँ, सवाल पूछे। सिविल जर्नल भी दे दिया जाए, सेल रिटर्न एंड ऑल भी दे दिया जाए, परचेज जर्नल भी, परचेज रिटर्न एंड ऑल भी, तो क्या सब बना देंगे? वो आपसे बोलेगा ना, अगर वो सारे जर्नल का डाटा देता है तो वो आपसे बोलेगा कि कौन सा बनाना है, तो आप वो वाले बनाएंगे, सही है। तो इतना वो आपको रिक्वायरमेंट में बताएगा ना सारा कि कितना काम करना है। सही बेटा, अब आप इसे मैनेज करके जो मसला है वो पूछ लीजिएगा, लाजमी कर लीजिएगा। इसको दिखने में बहुत आसान है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा घुमा के सवाल दिया जाए तो आपसे खराब हो सकता है ये। और एग्जामिनर का काम यही होता है कि उस चीज को फोकस करे जो स्टूडेंट नहीं देख के आएगा। स्टूडेंट क्या करता है, बैंक रिकंसिलेशन, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग साइकिल, इस पे जो अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जान लगा, अच्छे स्टूडेंट की जान लगा रहा होता है। जो अच्छे स्टूडेंट नहीं है मतलब जो पढ़ते नहीं है, स्टूडेंट तो सारे अच्छे होते हैं, जो पढ़ते नहीं है उनको अच्छा स्टूडेंट नहीं बोलते। तो वो बच्चा क्या करता है, वो तो कुछ देख के नहीं जा रहा ना, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं देखे ना, मुझे देखे ना, कोट वोट पहन के आया हूं तुम्हारे लिए आज, तुम देख ही रहो मेरी तरफ। मैं कह रहा हूं आपसे कि तो सारी बातें निकल जाती। क्या कह रहा था भाई, उससे पहले वाली बात क्या थी? अब तो पढ़ने वाला नहीं है, उसको तो टेंशन ही नहीं है ना। अब ईजान अगर नहीं पढ़ रहा तो उसको टेंशन ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है उसको, जो होगा देखा जाएगा। और अगर कोई पढ़ रहा है उसे टेंशन होती है, तो उसे टेंशन लेनी चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में। इंशाल्लाह इनको देख लीजिएगा आप। अल्लाह हाफिज।